अतिशयोक्ति नहीं कही जाएगी, क्योंकि इतना काम वश हो गए, संसार काम में हो गया। और कामदेव ने अब तुरंत कुसुम सायक संधान किया बाबा भोलेनाथ के हृदय में। और तभी शंकर भगवान ने कि तब शिवती सर नयन उघारा, शंकर भगवान ने क्रोध में तीसरा नेत्र खोल दिया। जैसे ही फूल का बाण लगा, शंकर भगवान ने अपना नेत्र खोला, और जैसे तीसरा नेत्र ज्ञान चक्षु खोला है, कामदेव जलकर के वहीं पर भस्मीभूत हो गया। बोले शंकर भगवान की काम जल करके राख हुआ। अब जैसे पता चला कामदेव की श्रीमती कामदेव जी की पत्नी को कि मेरे पति को शंकर भगवान ने जला दिया, रति बाल खोल करके रोती हुई, विलाप करती हुई, सिंदूर पोंछते हुए, रोते बिलखते शंकर भगवान के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, आपने मेरे पति को जला दिया, मार दिया, आप बताओ मैं वैधव्य जीवन में कैसे रहूंगी। शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब तक तुम्हारे पति सबके शरीर में रहते थे, अंग में रहते थे, लेकिन आज से शरीर में नहीं रहेगा कामदेव, आज से अनंग हो जाएगा, यानी मन में रहेगा। जैसे राम सबके मन में रहते हैं, दिखाई नहीं देते, वैसे ही काम सबके मन में होगा, लेकिन दिखाई नहीं देगा। पहले काम शरीर से होता था, शरीर के रूप में था, अंग में था, अब अनंग हो गया, मन में सबके रहेगा। इसलिए चिंता मत करो, तुम्हारा जो पति है ना, बस शरीर उसका भी नष्ट हुआ है, सबके मन में काम प्रविष्ट रहेगा। और दूसरी बात, जब द्वापर युग आएगा कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कहा जब कृष्ण का अवतार होगा यदुवंश में, उसी समय भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के बालक के रूप में प्रद्युम्न नाम का जो बालक उत्पन्न होगा, वही कामदेव होंगे। तुम्हारे पति कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होंगे, तब जाकर के तुम फिर से पुनः उन्हें प्राप्त कर सकती हो। भागवत जी की कथा कभी, कृष्ण कथा कभी आप सुनेंगे तो उसमें पता चलता है, मायावती की कथा आती है। तो ये अनेक कारण है। तो अब रति ने प्रणाम किया, चली गई। अब शंकर भगवान की समाधि तो टूट गई, समाधि से बाहर निकल गए। सबको समझ में आया? कामदेव बेचारा जल गया है, शंकर भगवान ने आंख खोल दिया। अब लड़की अभी प्रतीक्षा कर रही है। कौन लड़की है? शंकर जब दुल्हा बनेंगे, दुल्हन पहले से प्रतीक्षा करे। दुल्हा का अर्थ क्या होता है? दूल्हा, दूल्हा जिसको दोनों तरफ से लहे, लहे मतलब फायदा हो, लाभ हो। जब दुल्हा बन के जाता है कितनी सेवा होती है। देखो उस दिन इधर वाले भी, घर वाले भी खूब, अरे भैया खूब स्नान कराते, बड़ा ध्यान रखते हैं, कुछ खाया पिया, अच्छा इसके पास चेन नहीं है, सिकड़ी नहीं है, बहनोई का मांग के पहना दो, सब अपना अपना देते हैं। उसके बाद फिर मांगेंगे वापस 2-4 दिन बाद। लेकिन उस दिन बड़ी सेवा होती है। ससुराल भी जाता है तो खूब सेवा, दूल्हा दोनों तरफ से लहे। और दामाद मतलब दामाद जो दम आपकी छुड़ा दे, लड़की के माँ बाप का दम एकदम निकाल दे, उसी को कहते हैं दामाद। बेचारे परेशान हो जाते, इतना दहेज देना है, हे भगवान इतना देना है, तो ऐसे लोग दामाद होते हैं। तो भैया अब शंकर भगवान दूल्हा बनने वाले हैं, और दुल्हन तो पहले से तैयार तपस्या कर रही हैं मैया पार्वती जी। शंकर भगवान से सबने प्रार्थना किया कि दुल्हन तैयार है, आप भी तैयार हो जाओ विवाह करने के लिए। शंकर भगवान ने कहा विवाह एक शर्त पे करूंगा, पहले मैं परीक्षा लूंगा। किसकी परीक्षा? कहा दुल्हन की परीक्षा ले लूं पहले कि दुल्हन मेरे लायक है कि नहीं। तो 7 ऋषियों को भेजा, 7 ऋषियों का समूह है, विशिष्ट ऋषि हैं। 7 ऋषियों को शंकर भगवान ने बुलाया और कहा चले जाओ जंगल में, अरण्य में, पार्वती तपस्या कर रही हैं, परीक्षा लेकर के आना कि क्या वो मुझसे विवाह करने लायक हैं, क्या वो मुझसे विवाह करने योग्य हैं। 7 ऋषि गए और पार्वती जी की परीक्षा लेने लगे। बड़े ध्यान से समझना, पार्वती जी की